नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत सरकार एक बार फिर से भड़की हुई है, आग बबूला हो रही है ब्रिटेन पर, क्योंकि ब्रिटेन के संसद के कैंपस ने भारत में किसानों की सुरक्षा और मीडिया की फ्रीडम को लेकर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा की है और उसमें बहुत सारे विवादास्पद बिंदुओं पर तीखी स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो जाहिर है कि भारत सरकार दुनिया में अपनी छवि एक चमत्कार दिखाने चाहती है, जो कि हो नहीं रहा है, और बार बार कहीं कहीं से ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जिससे भारत सरकार के बारे में विश्व स्तर पर यह राय मजबूत हो रही है कि भारत में लोकतंत्र और संविधान सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और इसमें सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए वो जगह जगह पर लोकतांत्रिक गतिविधियों पर अंकुश लगा रही है, लोकतांत्रिक ताकतों को कुचल रही है, मानवाधिकारों का हनन कर रही है। अब ये जो पूरा मसला है, इस पर अगर भारतीय उच्चायोग की प्रतिक्रिया देखें तो गजब की है। मतलब इतना उसमें गुस्सा है, इतनी नाराजगी है जो कि आम तौर पर नहीं होती है। और ये नाराजगी समझ में आती है क्योंकि मोदी सरकार बड़ी बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। बार बार अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत में किसान के आंदोलन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और दूसरे मुद्दे बार बार उठ रहे हैं। आप जानते हैं, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो ने सबसे पहले जब ये किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ट्वीट किया था, तब सरकार बौखला गई थी और तुरंत उसने एक तीखा ट्वीट जवाबी किया था, और जिसके बाद कनाडा सरकार का रवैया तो नहीं बदला, ना प्रधानमंत्री का रवैया बदला, लेकिन ये साफ हो गया कि भारत सरकार इन चीज़ों से बहुत जल्दी चिढ़ रही है। इसके बाद अमेरिका की रिपोर्ट आई, उस समय भी फिर जो थनबर्ग ने, जो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, उनकी जो ट्वीट आया, फिर रेहाना का ट्वीट आया, और एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से धारणा बन रही है कि भारत में जो सरकार है, मोदी की सरकार है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। वो आंदोलनकारियों को कुचल रही है, बदनाम कर रही है और मानवाधिकारों का हनन कर रही है। तो इस मामले में भी यही हुआ है। दरअसल बात यह है कि ब्रिटेन के संसद में ये प्रावधान है कि अगर ई पिटीशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जरिए जो याचिकाएं आती हैं, अगर 1 लाख लोग उस पर दस्तखत करके भेजते हैं तो उस पर चर्चा की जाती है। तो ये एक जो लिबरल डेमोक्रेट नेता है गुरचरण सिंह, उन्होंने ये पिटीशन जारी की थी और उस पर 1 लाख से ऊपर लोगों ने, जो ब्रिटेन में रहने वाले नागरिक हैं, उन्होंने दस्तखत किए, और फिर उसके बाद इसको ब्रिटिश संसद का कैंपस है, उसमें तमाम पार्टियों के नेता बैठकर उन पर उसकी चर्चा हुई। अब इस बहस में जाहिर है कि जो भारत में मुद्दे उठ रहे हैं उन पर चर्चा होगी ही। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के मार्टिन डे ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कृषि सुधार भारत सरकार का फैसला है, इसलिए कृषि सुधार पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं। तो ये किसी देश के अंदरूनी मामलों में कोई दखलंदाजी या हस्तक्षेप करने की बात नहीं है, ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। जैसा कि भारत सरकार बार बार ये प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है कि ये सारी चीज़ें भारत का अंदरूनी मामला है, भारत एक संप्रभु देश है और उसमें वो बाहर किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनको लेकर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन पर अगर कुछ ऐसी ज्यादती की गई है, जैसे वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल, पुलिस और किसानों के बीच कई बार झड़पें और इंटरनेट पर बार बार जो प्रतिबंध लगाए गए, रोक लगाई गई, वो उनकी चिंता का विषय था और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। ब्रिटेन में भी विरोध हो रहा है और उसी के तहत ये याचिका पर भी चर्चा हुई। ये भी है कि कई किसानों ने आत्महत्याएं भी की हैं इसी आंदोलन के दौरान। तो और एशियाई राष्ट्रों के लिए जो ब्रिटेन के मंत्री हैं, अब देखिए, ये केवल विपक्षी दलों का मामला नहीं है, वहाँ की सरकार भी इन पर चर्चा कर रही है। और वो जो एशियाई राष्ट्रों के मंत्री हैं नाइजल एडम्स, उन्होंने कहा कि भारत के साथ करीबी रिश्ते किसी राष्ट्र को अपनी चिंता
जाहिर करने से नहीं रोक सकते। अगर हमारे आपके संबंध करीबी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी बुराइयों पर या आपकी कमियों पर या मुझे कहीं कुछ अटपटा लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है तो उस पर हम चर्चा करने के लिए अधिकृत नहीं है, हम उस पर बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी के बड़े नेता हैं जेरेमी कोर्बिन, उन्होंने कहा वी मस्ट स्टैंड इन फुल सॉलिडेरिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक इन इंडिया, दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने बाकायदा किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि वो इतिहास के सही पक्ष में खड़े हैं, और उन्होंने जो किसान आंदोलनकारियों के साथ जो किया गया, जो व्यवहार किया जा रहा है, उस पर अपनी चिंता जाहिर की थी। तो लगातार ये वहाँ पर चिंता रही है और ये विभिन्न पार्टियों ने एक फोरम में आकर ये चिंताएं जाहिर की हैं। अब चूंकि ये चिंताएं मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा करती हैं कि उनकी सरकार इस तरह से काम कर रही है जिससे पत्रकार असुरक्षित हैं, आंदोलनकारी असुरक्षित हैं, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, तो जाहिर है कि सरकार कटघरे में खड़ी हो गई, प्रधानमंत्री कटघरे में खड़े हैं। और ऐसे में जब हमारी मोदी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि दुनिया में भी और भारत के अंदर में भी ये धारणा बने कि वो बहुत लोकतांत्रिक है, संविधान के हिसाब से चलने वाली है, और मानवाधिकारों का सम्मान तो खैर कभी उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन वो ये नहीं धारणा बनने देना चाहती कि वो मानवाधिकारों की विरोधी है। अब ये जो उच्चायोग हाई कमीशन का जो बयान है, अब उसमें आप अगर देखेंगे, मैं उन पर एक एक करके आऊंगा कि कितने झूठ बोले गए हैं, सफेद झूठ बोले गए हैं इस बयान में। पहला देखिए, पहला बयान का एक पॉइंट ले रहा हूं मैं। जिन सभी मुद्दों को उठाया गया वे भारत में स्थापित स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चोट है। अब आप सोचिए कि कोई देश किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, वहां पर अगर कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कि आपत्तिजनक हो सकता है किसी की निगाह में, तो वो भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चोट कैसे हो सकता है? भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चोट तो आप कर रहे हैं। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए बड़ा खतरा है, जबकि वो संविधान का हिस्सा है। उसी संविधान की शपथ लेकर योगी आदित्यनाथ 4 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले सांसद रहे हैं। अब वो कह रहे हैं तब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चोट नहीं हो रही है, लेकिन अगर कोई दूसरा देश इस पर चर्चा कर रहा है तो उसके स्थापित स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चोट हो गई, तो एक बहुत बड़ा झूठ है। हम सब जानते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनका पिछले 6 सालों में कितना गिरावट आई, उनमें कितना पतन हुआ है, और न संसद ठीक से काम कर रही है, न्यायपालिका ठीक से काम नहीं करने दी जा रही है, कार्यपालिका ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, विधायिका ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, और पूरे तंत्र का इस्तेमाल अपने विरोधियों को, अपने आलोचकों को और प्रश्न करने वालों को दबाने के लिए किया जा रहा है, जो विशुद्ध रूप से अलोकतांत्रिक है। मीडिया को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया को गोदी और पालतू मीडिया बना दिया गया है। जो भी स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मनदीप की गिरफ्तारी हुई थी, और भी पत्रकारों पर केस लादे गए हैं, देशद्रोह जैसे, राजद्रोह जैसे केस लादे गए हैं, आतंकवादी कानून के तहत केस लादे गए हैं। सिद्दीक कप्पन को याद कीजिए, उनको पकड़ के अभी तक कैद करके रखा गया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को पता चल रही हैं। दूसरी चिंता देखिए कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर संदेह पैदा करके कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों का दावा करके ब्रिटिश भारतीय समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। अब ये कोई ऐसा मामला नहीं रह गया है कि लोगों को पता नहीं चलेगा और कोई किसी को गुमराह कर दिएगा। ब्रिटिश में रहने वाले जो भारतीय हैं वो इतने मूर्ख नहीं हैं कि किसी के कहने में आ जाएंगे। वो देख रहे हैं कि कश्मीर में किस तरह से सरकार ने दमन किया है। महीनों तक वहाँ इंटरनेट की सुविधाएं, फोन की सुविधाएं रद्द कर रखी हैं। धारा 370 को बिल्कुल मनमाने तरीके से हटा दिया गया है, उस राज्य का विभाजन कर दिया गया है, और वहाँ पर लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, नागरिक अधिकार हैं, उनका हनन हुआ है। तो ये गुमराह करने वाली कोई बात है नहीं।
एक बात जो मीडिया के संदर्भ में है कि विदेशी मीडिया भारत में मौजूद है और वो उन सभी घटनाओं को देख चुके हैं जिसकी चर्चा हुई है। भारत में मीडिया की स्वतंत्रता का सवाल कभी उठा ही नहीं। अब ये इतना हास्यास्पद वाक्य है, आप देखिए कि भारतीय उच्चायुक्त ये कह रहे हैं बयान में कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता का सवाल कभी उठा ही नहीं। लगातार उठता रहा है और पिछले 40, 50, 60 सालों से उठता रहा है, लेकिन पिछले 6 सालों में और भी गंभीरता से, बहुत ही शिद्दत से उठाया जा रहा है, क्योंकि मीडिया पर जबरदस्त तरीके से हमला किया जा रहा है। सरकार के द्वारा तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और रेगुलेशन के नाम पर मुश्कें कसी जा रही हैं। तो बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे मीडिया चैनल इसके भुक्तभोगी हैं कि सरकार किस तरह से कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी वो अपने शिकंजे में लेने की तैयारी में है और कितने ही पत्रकारों को बदनाम किया गया है, कितने ही पत्रकारों पर केस थोपे गए हैं, कितने ही पत्रकारों को जेल दी गई है। ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं बार बार बता रही हैं कि हमारा जो फ्रीडम इंडेक्स में हमारा स्थान नीचे आ गया है, मीडिया के फ्रीडम इंडेक्स में हमारा नीचे आ गया है, पत्रकारों पर अत्याचार बढ़े हैं, पत्रकारों की गिरफ्तारियां बढ़ी हैं, पत्रकारों की मौतें बढ़ी हैं, तमाम पैरामीटर्स पर भारत में स्वतंत्रता कम हुई है। ये तमाम तरह के संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बार बार बता रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है वो अपने ही दुनिया में रहती है या वो सच्चाई छिपाना चाहती है। दरअसल जो पूरी खींच है, जो पूरी बौखलाहट है भारत सरकार की और जो भारतीय उच्चायुक्त के बयान में दिख रही है, वो ये है कि सच्चाई लोगों को कैसे पता चल रही है। सच्चाई को वो जितना छिपाने की कोशिश करते हैं वो उतनी उघड़ जा रही है और सच्चाई छिप कैसे जाए। जब मीडिया इतना विशाल हो गया है तो कहीं ना कहीं से खबरें आ ही जाती हैं और वो सब तक फैल जाती हैं, सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, क्योंकि आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को तो गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया है। तो वहां से खबरें जा रही हैं और सारी दुनिया देख रही है कि भारत में किस तरह से लोकतंत्र खत्म हो रहा है और फांसीवाद बढ़ता जा रहा है, निरंकुशता बढ़ती जा रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सीएए का कानून हो, चाहे लव जिहाद के नाम पर बनाया गया कानून हो, उनको फंसाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। 3 तलाक का कानून भी उनमें से एक है। और मॉब लिंचिंग से लेकर तबलीगी जमात को बदनाम करने तक की मुहिम चलाना, ये क्या है? ये अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की एक तरीका है, उनको बदनाम करने का, उनको परेशान करने का, उनको असुरक्षित महसूस कराने का। तो ये चीजें छिपती नहीं है मोदी जी। आपकी सरकार को अपना रंग ढंग बदलना चाहिए। दुनिया आपके रंग ढंग के हिसाब से नहीं चलेगी, ये आपको समझना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि आप अपना नैरेटिव हिंदुस्तान में फैला ले रहे हैं तो वही नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चलेगा, ये संभव नहीं है। आपका नैरेटिव उघड़ रहा है, लोग समझ रहे हैं, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी तो बहुत बखूबी समझ रही है। आपके भक्तगण, अभी उनकी आंखें नहीं खुली हैं, लेकिन देर अबेर उनको भी समझ में आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है और सबसे बड़ी बात ये कि मानवता विरोधी है। अगर कुछ खास समुदायों को टारगेट करके सरकारें काम करती हैं तो ये कतई नहीं माना जा सकता कि हम एक लोकतांत्रिक मानववादी समाज में रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, बड़े पैमाने पर लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।